दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ मुंबई पुलिस कार्रवाई करने के मूड में है। रणवीर इलाहाबादिया अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवादों में हैं, अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर चर्चा में हैं। रणवीर ने माता-पिता व परिवार को लेकर अश्लील कमेंट किया था। इस कमेंट पर काफी विवाद हो रहा है। यूट्यूबर रणवीर, कॉमेडियन समय रैना और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखेजा और शो के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। आज यानी मंगलवार को पुलिस रणवीर इलाहाबादिया के घर पहुंची। दोस्तों रणवीर इलाहाबादिया चर्चित यूट्यूबर हैं, फेमस यूट्यूबर हैं। रणवीर अपने यूट्यूब पॉडकास्ट में फिल्मी हस्तियों और अन्य चर्चित हस्तियों से चर्चा करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में उनके फॉलोवर्स हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके फॉलोवर्स हैं। अब यूट्यूब ने वह वीडियो हटा दिया है जिसमें रणवीर ने कुछ आपत्तिजनक वक्तव्य दिए थे, कुछ आपत्तिजनक सवाल पूछे थे। रणवीर ने अपनी इस हरकत के लिए माफी भी मांग ली है, लेकिन उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। रणवीर ने शो में शामिल प्रतिभागी से पूछा था कि क्या आप अपने माता-पिता को अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए हर दिन सेक्स करते हुए देखेंगे या फिर एक बार शामिल होंगे और इसे हमेशा के लिए रोकेंगे। कॉमेडी के नाम पर इस तरह के प्रश्न पूछना, कॉमेडी के नाम पर इस तरह के सवाल पूछना क्या वास्तव में जरूरी है? सवाल यह है कि ऐसे प्रश्नों से, ऐसे सवालों से क्या हासिल हो जाएगा? दोस्तों आजकल YouTube पर घटिया व्यंग और घटिया मजाक के ऐसे अनेक शो चल रहे हैं। सच्चे अर्थों में तो इन्हें व्यंग भी नहीं कहा जा सकता। द्व्यर्थी संवाद और सेक्स से संबंधित बातों का छोंक लगाकर इन्हें व्यंग और हास्य का नाम दिया जा रहा है। शर्मनाक तो यह है कि ऐसे शो को पसंद करने वाले लोग भी लाखों में हैं। इसका अर्थ यह है कि यह समाज ही ऐसे शो को पसंद करता है। बड़ी संख्या में लोगों द्वारा पसंद करने के कारण ही इस तरह के शो चल भी रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर शर्मनाक और घटिया हरकतों को इजाजत दी जा सकती है? शायद नहीं। लेकिन आजकल घटिया हरकतों पर केंद्रित शो ही ज्यादा चल रहे हैं। यही कारण है कि इस दौर में सिर्फ एक रणवीर नहीं बल्कि सैकड़ों रणवीर इलाहाबादिया पैदा हो गए हैं। टैलेंट के नाम पर फुहड़ता को बढ़ावा दिया जा रहा है। टैलेंट के नाम पर गालियां देना आम हो गया है। जैसे इस जमाने ने गालियां देने को ही फैशन मान लिया हो, गालियां देने को ही फैशन समझ लिया हो। शायद यह कभी सोचा भी नहीं गया होगा कि एक दिन गालियां देना, गालियां बकना ही फैशन हो जाएगा। दोस्तों सवाल यह है कि रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोग घटिया हरकतों और घटिया टिप्पणियों को अपना अधिकार कैसे समझ लेते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर क्या कुछ भी बोल देना हमारा अधिकार होना चाहिए? हमें अपने अधिकार तो बहुत जल्दी याद आने लगते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी
हम बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। जाहिर है, यदि हम अपनी जिम्मेदारी ध्यान रखें तो ऐसी हरकतें सामने आ ही नहीं सकती हैं। दोस्तों, दरअसल इस दौर में जिस तरह से नैतिकता को फालतू की चीज मान लिया गया है, उससे स्थिति और खराब हुई है, उससे स्थिति बद से बदतर हो गई है। यह ठीक है कि हर इंसान के लिए नैतिकता की परिभाषा अलग हो सकती है, लेकिन नैतिकता की अलग-अलग परिभाषा होने के बावजूद हमारे अंदर इतना विवेक तो रहना ही चाहिए कि हम स्वयं एक सीमा रेखा खींच लें, हम स्वयं एक सीमा रेखा तय करें। इस दौर में बोल्ड दिखने की ऐसी प्रतिस्पर्धा हो रही है, इस दौर में बोल्ड दिखने का ऐसा कंपटीशन हो रहा है कि जिसमें हमारे आधारभूत संस्कार भी, हमारे बेसिक संस्कार भी पीछे हो गए हैं। संस्कार नाम की चीज़ को पिछड़ा हुआ माने जाने लगा है, तभी तो इस शो में अपने माता-पिता के सेक्स को भी मनोरंजन की बात बना दिया गया, मनोरंजन की चीज़ बना दिया गया। दोस्तों, क्या रणवीर के माता-पिता ने उसे यही संस्कार दिए होंगे? क्या इस दौर में माता-पिता की भी यह जिम्मेदारी नहीं है कि वे अपने बच्चों को संस्कारों का पाठ पढ़ाएं और संस्कारों का पाठ पढ़ाने को प्रगतिशीलता के मार्ग में अवरोधक न माना जाए? रणवीर भी बच्चा नहीं है, उसे भी यह ध्यान रखना चाहिए था, उसे भी यह समझना चाहिए था कि प्रतिभागी से माता-पिता के सेक्स से संबंधित प्रश्न पूछकर वह बोल्ड यूट्यूबर के रूप में चर्चित हो भी गया, तो क्या उसके माता-पिता उसकी इस बोल्ड छवि को स्वीकार कर पाएंगे? इसलिए इस दौर में भी संस्कारों को पुरानी चीज नहीं माना जाना चाहिए। बहरहाल, आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।